स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं भाग नंबर 13 मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का भाग नंबर 13 एमसीक्यू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर इस वक्त मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित सीरीज चलाए जा रहे हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर भी मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो, जहाँ जैसे यूपीएससी जैसा बड़ा एग्जाम हो या पीसीएस हो या फिर उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम, जहाँ पर भी मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जैसा जानते हैं, मैं हर वीडियो में आप सभी से बार बार ये बात बोलता हूँ कि ये हर एक टॉपिक को कह सकते हैं, हर एक लाइन से जहाँ से सवाल बन सकता था उन सभी से ये यहाँ पर कह सकते हैं कि आपकी चुन चुन के साथ सवाल को लाया गया है। तो आप यह वीडियो जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पूछा गया कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो सवाल नंबर 1 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि मेरठ। ये काफ़ी आसान सवाल था और आप सभी को मालूम है कि 1857 से संबंधित सवाल जो भी हों, चाहे आसान हो या हार्ड हो, सभी सवाल इंपॉर्टेंट ही होते हैं। बात करें सवाल नंबर 2 के बारे में। इसमें कहा गया कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। अवश्य तो अगर देखा जाए तो कई सारे कारण थे, क्योंकि उस समय जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, तो इससे पहले भी कई सारे कारण थे जो अंग्रेजों द्वारा इंडिया के ऊपर किए जाते थे, जो अंग्रेजों के द्वारा कई सारे दमन किए जाते थे। वो सब कई कारण थे, लगभग 150-200 साल पुराना कारण था। लेकिन उस वक्त जो एक तत्कालिक कारण था ना, उसके द्वारा जो एक चिंगारी उठी, उसके बारे में पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ये सभी को पता होगा। अब 3 के बारे में बात करें। इसमें कहा गया कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। ये भी अच्छा सवाल है और काफ़ी आसान सवाल है, जैसा आप सब जानते हैं, मंगल पांडे जी। अब आइए बात करें प्रश्न नंबर 4 में। 1 मिनट। इसमें कहा गया कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था। तो वो जो मंगल पांडे जी थे वो किस मतलब कह सकते हैं कि अब बटालियन से संबंधित थे। जैसे कि उनकी भी तो एक अपनी जो अंग्रेजों के अंदर जो ब्रिटिशर्स के अंदर जो आर्मी थी उसके अंदर थे वो, तो वो उनका कौन से कह सकते हैं कि आप बटालियन से थे, आप मतलब मोटा मोटा कह सकते थे, जैसे हर आर्मी का एक ग्रुप हुआ करता था। तो सवाल नंबर 4 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि 64वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ठीक है। अब बात करें प्रश्न नंबर 5 के बारे में। इसमें कहा गया कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विरोध का नेतृत्व निम्नलिखित में किस शहर से किया था। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लखनऊ से। अब बात करें प्रश्न नंबर 6 के बारे में। इसमें कहा गया कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 6 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग था। अब बात करें प्रश्न नंबर 7 की। इसमें कहा गया कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने अब सबसे पहले अपना बलिदान दिया। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंगल पांडे जी ने। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। इसमें कहा गया है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो 8 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि नाना साहब ने। अब बात करें प्रश्न नंबर 9 के बारे में। इसमें कहा गया कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा था। तो 9 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता सबसे खास बात थी उस वक्त की। अब बात करें प्रश्न नंबर 10 में। इसमें पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो सवाल नंबर 2 माफ करिए 10 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि मणिकर्णिका। ठीक है। इस रानी लक्ष्मीबाई जी से संबंधित एक मूवी आई थी, उसमें कंगना रनावत जी ने लीड रोल किया था। उस मूवी का नाम भी यही था, मणिकर्णिका। ठीक है। अब बात करें प्रश्न नंबर 11 के बारे में। इसमें कहा गया कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 क्रांति में तटस्थ रहे, जिससे कि जो मध्य वर्ग था वो उस समय उनका साथ दे रहे थे। अब बात करें प्रश्न नंबर 12 के बारे में। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आपके सामने 4 पॉइंट देखें, 1 2 3 4। आपको ये चारों पॉइंट को सही तरीके से पढ़ना है, फिर उत्तर देना है कि कौन सा पॉइंट सही है। पॉइंट नंबर 1 में कहा गया कि मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 64वें नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही थे, जो भी हम सब ऊपर बात कर चुके हैं, तो ज़्यादातर बच्चों को इसका उत्तर तो पर्याप्त मालूम ही हो गया होगा। 2 में पूछा गया वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था, प्रयोग करने से इनकार कर दिया, मतलब या इनकार किया। इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं अभी तुरंत। और तीसरा पॉइंट है कि मंगल पांडे ने 29 मार्च को 1857 को, एक मिनट, सर्जेंट मेयर यूजसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। क्या ये था? अब आइए अभी तो खैर जानेंगे। और 4 में है कि विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। अब भाई इसमें से कौन सा सही, यहाँ पर 4 पॉइंट है। सही उत्तर होगा डी, यानी कि चारों उत्तर 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट मंगल पांडे जी से संबंधित है और चारों पॉइंट सही है।
अब बात करें प्रश्न नंबर 13 में, इसमें कहा गया कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। बहुत ही अच्छा सवाल। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड लॉर्ड पामस्टर्न, लॉर्ड पामस्टर्न। ठीक है। अब बात करें प्रश्न नंबर 14 के बारे में। एक मिनट थोड़ा जूम कर लिया जाए इसको। अब बात करें प्रश्न नंबर 14 के बारे में। यहाँ पर सूची नंबर 1 दिया गया है, सूची नंबर 2 दिया गया है। अब सूची नंबर 1 में कुछ विद्रोह जहाँ हुआ था उसके कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि ए में है मेरठ, बी में है दिल्ली, सी में हरियाणा और डी में है बरेली। और उस क्षेत्र में कौन सा नेता जो विद्रोह कर रहा था या फिर कौन सा उस क्षेत्र का मुख्य नेता था उस वक्त में 1857 में, वो पूछा जा रहा है। तो सूची नंबर 2 में ये दिया गया नाम। अब आपको ये बताना है कि कौन सा किससे सही है। तो पहले जानते हैं उत्तर क्या होगा। तो 14 का उत्तर होगा ए, यानी कि ए का संबंध 1 से, बी का 2 से, 3, सी का 3 से, डी का 4 से। अब आइए जानते हैं। अब जैसे यहाँ पूछा गया मेरठ, तो मेरठ का संबंध किससे होगा, 1 यानी कि कदम सिंह से। बी में दिल्ली है तो इसका संबंध 2 से होगा। हरियाणा का राव तुलाराम और बरेली का खान बहादुर खान। अब आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। इसमें पूछा गया है कि 1857 में अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नामधारी सिखों ने। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। इसने कहा गया कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 मई 1858 को। ये बिहार के उस वक्त के सबसे बड़े कह सकते हैं कि लीडर एज अ नेता के तौर पर सामने आए थे। सवाल नंबर 17 में है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जनवरी 1857 में। ठीक। अब बात करें प्रश्न नंबर 18 में। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। तो 18 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि पील आयोग। अब बात करें प्रश्न नंबर 19 के बारे में। इसमें कहा गया कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था। तो 19 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि मिर्जा गालिब। अब प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। 20 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है। बात करें प्रश्न नंबर 21 के बारे में। इसमें कहा गया है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे। तो 21 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि कुंवर सिंह जी, जो कि बिहार में है। बात करें प्रश्न नंबर 22 के बारे में। इससे पूछा गया 1857 के विद्रोह का और नेतृत्व बिहार में किसने किया। काफ़ी आसान है, जैसे मैं बार बार आप सभी से बोल चुका हूँ, बी होगा कुंवर सिंह जी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 23 में। इसमें पूछा गया कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। ये सवाल आपको ध्यान देना है। यहाँ पे पूछा गया असफल रहा। अब कई कारण हो सकते हैं जो आपको पता हो कि क्या कारण था जो जिससे विद्रोह कुछ हद तक ठीक ठाक गया था, क्या क्या कारण था जो विद्रोह समय हुआ था। ये हम सब थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बात कर चुके हैं, लेकिन असफल क्यों रहा। ठीक है। तो इसके पीछे का कारण जानना जरूरी है। तो सवाल नंबर 23 का जो सही उत्तर होगा वह है बी, यानी कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। अब देखिए, अगर उस समय 1857 को कई सारे महापुरुषों ने ऐसा भी कहा कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता तो 1857 में ही देश आज़ाद हो जाता, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। लेकिन क्या था, हम लोग भारतीयों के अंदर क्या था कि यूनिटी नहीं थी। हम लोग एक जगह पर कभी भी संगठित नहीं रहे। हम लोग आपस में ही लड़ते रहते थे और सभी का अपना अपना एक अलग अलग गोल था। कोई भी इस तरीके से 1857 के समय पे नहीं लड़ा कि उसका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि देश से अंग्रेजों को बाहर करना। नहीं, उनको अपना जो उनकी पर्सनल दुश्मनी थी उसके लिए सब लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे। तो यही कारण था कि मतलब 1857 का जो विद्रोह था वो सफल नहीं हुआ था, असफल हो गया था। अब बात करें प्रश्न नंबर 24 के बारे में। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। तो 24 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर। ठीक है। अब बात करें प्रश्न नंबर 25 में। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, खेतिहर, मजदूर, साहूकार और कृषक या जमींदार। इसमें से कौन है जो भाग नहीं लिया। तो प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि 2-4। साहूकार ने भाग नहीं लिया और जमींदार ने भाग नहीं लिया। अब जिनके पास अच्छा खासा पैसा था उन्होंने जब भाग ही नहीं लिया, तो भाई देखिए, कोई विद्रोह या कुछ भी काम करने पर अगर आप बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर अच्छा खासा पैसा लगता है। और जो उस समय काफ़ी जिनके पास पैसा हुआ करता था, जब वही साथ नहीं देंगे तो एक खेतिहर मजदूर या फिर एक किसान कहाँ तक कि किसी भी चीज़ को अपने कंधे पर ढो सकता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं यही कारण था। तो इसमें जो साथ नहीं दिए थे वो थे साहूकार और जमींदार, बाकी खेतिहर मजदूर और कृषक यानी कि किसानों ने साथ दिया था।
अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। इसमें कहा गया है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 26 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि लॉर्ड कैनिंग ने। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। इसमें कहा गया है कि गडकरी विद्रोह जो कि 1844 में हुआ था, उसका केंद्र क्या था? तो 27 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि कोल्हापुर। 28 में आइए बात करेंगे। इसमें कहा गया कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 28 का सही उत्तर होगा ए, यानी कि खान बहादुर। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। इसमें कहा गया कि आज़ादी की पहली लड़ाई जो कि 1857 में किसने भाग नहीं लिया? यहाँ पर फिर से इस प्रश्न को ध्यान से आप सुनिए और समझिए, यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल किया गया है। तो प्रश्न नंबर 29 का सही उत्तर होगा डी, यानी कि भगत सिंह जी ने मतलब उसमें भाग नहीं लिया, क्योंकि भगत सिंह जी का उस समय जन्म ही नहीं हुआ था, तो भाग कैसे ले सकते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 30 पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो 30 का सही उत्तर होगा सी, यानी शहादत खां। प्रश्न नंबर 31 में है कि भारत के, एक मिनट, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो 31 का सही उत्तर होगा बी, यानी कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। अब देखिए, आप अभी भी देख रहे होंगे जैसे कि अभी OMG 2, ओ माई गॉड 2, मतलब पार्ट 2 जो उसका 11 अगस्त को रिलीज़ होने वाला, लेकिन उस पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा आपत्ति है और सेंसर बोर्ड ने काफ़ी ज़्यादा कट उसमें किए हैं, काफ़ी छेड़खान हुआ है। क्यों? क्योंकि वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं धर्म से उसमें कुछ से संबंधित था, जो कहीं ना कहीं लोगों को बुरा लगता, लोगों की आहत को ठेस पहुँचती। ठीक है, अब आज का समय जो कि 2023 चल रहा है, 5G का 6G का टाइम, इतना ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी आगे होने के बावजूद हम लोग अपने धर्म का इतना सम्मान कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले अगर कोई भी या फिर बाहरी आकर अगर आपके धर्म की छेड़खानी करेगा तो आपको कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। तो वही कारण था कि जब अंग्रेज़ों ने हम सभी के धर्म में हस्तक्षेप करने लगे थे, तो यही कारण था कि विद्रोह का एक मतलब कह सकते हैं कि तत्कालिक कारण वो भी था। ठीक, अब बात करें प्रश्न नंबर 32 के बारे में। इसमें कहा गया कि 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता जो कि थे तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रामचंद्र पांडुरंगा। अब बात करें प्रश्न नंबर 33 में। इसमें कहा गया है कि इन इन कथनों पर आपको विचार करना है। आपके सामने दो कथन है। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, चलिए ठीक है, मान लेते हैं। अब नंबर 2 पे आते हैं। इसमें कहा गया कि कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। अब देखिए, दो आपके पास पॉइंट है, अब देखना कि सही कौन सा है। तो 33 का सही उत्तर होगा सी, यानी कि दोनों पॉइंट सही है। ठीक है, एक मिनट, ये भी सही, ये भी सही है। अब आइए आगे बढ़े, बात करें प्रश्न नंबर 34 के बारे में। इसमें कहा गया कि किस इतिहासकार ने लिखा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। आई कितनी बड़ी बात है ये। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वी.डी. सावरकर। ठीक है, वी.डी. सावरकर ने ये अपने एक पुस्तक में ये बात कही थी। ठीक है, अब बात करें प्रश्न नंबर 35 के बारे में। इसमें कहा गया है कि 10 मई 1857 को, एक मिनट, मैंने तो ऑप्शन ही पढ़ दिया। 35 में कि मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। तो मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो उसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि 10 मई 1857 को आरंभ हो गया था। और सबसे पहला जो विद्रोह था किसके द्वारा आरंभ किया गया था, हम लोग बात कर चुके हैं, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। बात करें प्रश्न नंबर 36 में। इसमें कहा गया कि 1857 के समसामयिक समकालिक इतिहासकार हैं, तो कौन से उस समय उस दौरान में कौन से इतिहासकार थे? आपके सामने 4 ऑप्शन मतलब नाम है, 4 पॉइंट हैं, उत्तर देना है आपको। तो 36 का सही उत्तर होगा डी, पहले जानते हैं, यानी कि चारों नाम सिंह, जैसे कि मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास जी, सैयद अहमद खां हैं। ठीक है, अब बात करें प्रश्न नंबर 37 के बारे में। इसमें कहा गया है कि 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तात्या टोपे। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल किया गया है। तो 38 का सही उत्तर होगा भी, यानी कि चित्तौड़। बाकी सारे जगह के लोग मतलब उस समय आप कह सकते हैं कि अप्रभावित थे, जैसे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर में कुंवर सिंह जी और लखनऊ में बेगम हजरत महल। ठीक, अब आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 39 में। इसमें कहा गया है, आपके सामने एक कथन दिया हुआ है और दूसरे में बात किया जा रहा है कारण के बारे में। तो इसमें जो बात है ना, जो कथन है, ये आपके सामने दिया हुआ, इसको आपको पहले एक बार पढ़ना है, फिर आपको यहाँ पे पढ़ना है कारण। तो आपको ये पता करना है कि जो ये दिया हुआ है, क्या इसका कारण ये है जो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। तो पहले सवाल को मोटा मोटा हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। तो सवाल नंबर 39 में है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, ये इसने पूछा है। तो हम लोग जानते हैं इसका क्या यही कारण है। इसमें कहा गया या इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों की संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था।
पहले 39 का उत्तर जानते हैं, सी होगा, यानी कि ए सही किंतु ए आर गलत है। अब आइए फिर से सवाल को पढ़ते हो जानते हैं। देखो, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, ये बात हम मानते हैं, सही भी है। लेकिन या इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था? लेकिन नहीं, ये यहाँ नहीं होगा। ये समूह के संकीर्ण हितों के लिए नहीं लड़ता था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? लड़ता था, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, अब बात करें प्रश्न नंबर 40 यानी कि इस वीडियो का अंतिम सवाल। इसमें कहा गया कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1857 का विप्लव। दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों को जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो भाई थोड़ा सा आपको भी फायदा होगा, थोड़ा हमको भी फायदा होगा। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर आपको कोई भी टॉपिक, कुछ भी परेशानी हुआ हो वीडियो में, कुछ समझ में ना आया हो, तो बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उससे संबंधित हम बढ़िया वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। स्वस्थ रहें आप, अच्छे रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।